अस्सलाम वालेकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहज़ेब अहमद और मैं हूँ सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में आपको बताते हैं, मीनार पाकिस्तान वाक़े पर वज़ीर आज़म इमरान खान अफसरदा हैं। कहा, खातून के साथ पेश आए वाक़े को देखकर बहुत तकलीफ हुई। मोबाइल फ़ोन के मनफी इस्तेमाल से मुल्क में जिनसी जराइम बढ़ रहे हैं। यह हमारे कल्चर और दीन का हिस्सा नहीं, बच्चों की तरबियत के लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से रोशनास कराया जाए। वज़ीर आज़म का कहना था कि अगर पूरे मुल्क में तालीम का निज़ाम एक जैसा होता तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते, हम एक कौम बन जाते। ये जो मीनार पाकिस्तान में जो मैंने देखा, शर्म आई, तकलीफ हुई कि हम कभी ऐसे तसव्वुर नहीं कोई कर सकता था जब मैं बड़ा हो रहा था कि इस तरह की हरकतें होंगी। मगरिब में ऐसी औरत की इज्जत नहीं जो यहाँ हम करते थे। तो जो हम ये देख रहे हैं तबाही, इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे बच्चों को तरबियत नहीं की जा रही सही तरह। ये हमारे ना दीन का हिस्सा है ना हमारे कल्चर का हिस्सा है। जो हरकतें अब हो रही हैं, जो सेक्स क्राइम बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में, जो बदकिस्मती से मोबाइल फोन की जो नेगेटिव साइड है, उससे जो चीजें बच्चों को अब मोबाइल फोन पे नजर आ रही है, इंसानी तारीख में बच्चों का ये एक्सपोजर नहीं था। बहुत जरूरी है कि हम साथ साथ अपने बच्चों की तरबियत करें, और तरबियत करने का एक ही तरीका है को उनको अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से आगाह करें। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से तालीम के ऊपर जोर किसी ने दिया ही नहीं, तालीम प्रायोरिटी नहीं थी। जो भी पावर में आता था वो ये सोचता था अगर मैंने मेट्रो बनानी है तो 5 साल तक कंप्लीट हो ताकि मैं उसके इश्तिहार देके और अगली इलेक्शन जीत जाऊं। ग्रेटर इकबाल पार्क वाक़े के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 104 मुल्जिमान की शनाख्त परेड 28 अगस्त को होगी। मुतासरा खातून को हफ्ते के रोज़ सुबह 10 बजे कैंप जेल पहुंचने की हिदायत की गई है। मजीद 2 मुल्जिमान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अबूरी जमानतें भी करवा ली हैं। अरशद अली रिपोर्ट करेंगे। ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून से बदसलूकी के केस में पेशरफ्त जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट रिजवान अहमद को शनाख्त परेड के लिए नामजद कर दिया गया। मुतासरा खातून को मुकर्ररा दिन कैंप जेल पहुंचने की हिदायत की गई है। टिकटॉकर खातून मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मुल्जिमों की शनाख्त करेंगी। अदालत ने आज मजीद 24 मुल्जिमान को शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया है, जबकि जेल में पहले से मौजूद 104 मुल्जिमान की शनाख्त परेड के लिए 28 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई है। तरफ सेशन अदालत से 2 मजीद मुल्जिमान ने 3 सितंबर तक अबूरी जमानतें करा ली हैं। इस केस में अब तक 3 मुल्जिमान अबूरी जमानतें करा चुके हैं। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। पंजाब हुकूमत खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दामात करे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर पहुँचते ही अहम हिदायत जारी कर दी हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ों को भी लगाम देने के लिए कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर हाउस लाहौर में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, चीफ सेक्रेटरी और IG ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने सूबे में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी और सख्त इक़दामात करने की हिदायत की। इमरान खान ने शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ सूबे में महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का भी हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन लेने का हुक्म तो दे दिया, मगर दूसरी जानिब महंगी चीनी मुसलसल कड़वाहट घोल रही है और एक बार फिर चीनी का बहरान पैदा होने और कीमतें बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने फौरी तौर पर 2 लाख मेट्रिक टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी। शकील अहमद की रिपोर्ट। अवाम को महंगाई से बचाने का मिशन, मुल्क में चीनी समेत खाने पीने की अशिया के ज़खायर कायम करने की तैयारी। वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने इसी बैठक में अहम हिदायत जारी कर दी। चीनी की मुतवक्के किल्लत के पेश नजर मजीद 2 लाख मेट्रिक टन चीनी दरामद करने की मंजूरी भी दे दी। नवंबर में गन्ने का नया क्रशिंग सीजन शुरू होने से पहले ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के जरिए 6 लाख मेट्रिक टन चीनी दरामद की जाएगी। हुकूमत चीनी की एक्स मिल कीमत 72 पे 22 पैसे फी किलो मुकर्रर कर चुकी। जुलाई 2020 में चीनी की मकामी कीमत 85 रुपए 68 पैसे, जबकि जुलाई 2021 में 102 रुपए रिकॉर्ड की गई। अगस्त 2021 में चीनी की औसत कीमत 105 रही। बाज़ शहरों में 110 रुपए फी किलो भी फरोख्त हुई। वज़ारत खजाना के मुताबिक आलमी मार्केट में चीनी एक साल में 44% यानी $120 फी मेट्रिक टन महंगी हुई। इसके बरक्स मकामी मार्केट में चीनी तकरीबन 20% यानी ₹16.5 फी किलो महंगी हुई। वज़ीर खजाना जिन ग़ज़ाई अजनास के लिए स्ट्रेटेजिक ज़खायर कायम करना चाहते हैं उनमें घी, कुकिंग ऑयल और गंदम भी शामिल हैं। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। हुकूमत पंजाब ने चीनी की फ़ी किलो कीमत 89.5 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की है, मगर ओपन मार्केट में चीनी बदस्तूर 110 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रही है। मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट।
चीनी की कीमत कम करने के लिए हुकूमती कोशिशें कामयाब न हो सकी। 89.5 रुपए फी किलो कीमत मुकर्रर तो हो गई, मगर बाजार में इस रेट पर दस्तयाब नहीं। महंगी चीनी बिकने पर शहरी परेशान है, तो दुकानदारों के पास भी इसका अपना ही जुआज है। पीछे से महंगी मिली, आगे महंगी बिकी, जो सस्ती मिलेगी हम बस सस्ती बेचेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर सरकारी सब्सिडी की वजह से चीनी की कीमत 85 रुपए फी किलो है, मगर अवाम इसके मयार से मुतमईन नहीं। क्वालिटी इसकी अच्छी नहीं है, बाहर की निस्बत जो है ना सब्सिडी में दे तो रहे हैं, पर इसकी क्वालिटी बिल्कुल थर्ड क्लास है। जो फूड का महकमा है वो इसलिए बनाया गया कि इन चीज़ों को मॉनिटर करे, ठीक है जी। और हर शॉप पे जाके अगर उन्हें शॉप टू शॉप जाना पड़ता है जाएं। मिल मालकान का कहना है कि मुल्क में चीनी की कीमत में कमी के लिए अगले क्रशिंग सीजन का इंतजार करना होगा, जो कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू होगा। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। अमेरिका अफगानिस्तान में तो पिट गया, मगर उसकी करेंसी मुसलसल ऊपर जा रही है। डॉलर 11 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर 166 रुपये से तजावुज़ कर गया। करेंसी डीलर्स के मुताबिक रसद कम, तलब ज़्यादा होने पर इंटरबैंक में एक दिन में डॉलर 1 रुपये महंगा हुआ है। बढ़ते तजारती और करंट अकाउंट खसारे के बायस रुपये की कदर गिर रही है। कोरोना वैक्सीन की दरामदी अदायगियों और कर्ज वापसी के लिए डॉलर की तलब में इजाफा हुआ है। करेंसी डीलर्स का कहना है तामीराती शोबे की इन्वेस्टी स्कीम खत्म होने से इस मद में आने वाले डॉलर्स भी रुक गए हैं। सरकारी और निजी शोबा कोरोना वैक्सीन खरीदने के लिए डॉलर्स खरीद रहा है। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र बताने और इलाकाई सतह पर मुतफ़िका लाएअमल अपनाने का टास्क वज़ीर ख़ारजा 4 मुल्की दौरे में ताजिकिस्तान के बाद उज़्बेकिस्तान पहुँच गए। उज़्बेक सदर से मुलाकात में अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इलाकाई अमन कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला कर लिया है। खित्ते के तमाम वज़राए ख़ारजा को दावत दी जाएगी। कौमी असम्बली की अमूर ख़ारजा कमेटी के इजलास में दफ्तर ख़ारजा के एडिशनल सेक्रेटरी बराए अफगानिस्तान आमिर आफ्ताब कुरैशी ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि अफगानिस्तान में 1,20,000 लोग बेघर हो चुके हैं। महंगाई बढ़ रही है, जिससे हालात ख़राब होंगे। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान, रूस और चीन ने अफगानिस्तान में अपने सफारतखाने बंद नहीं किए। जल्द ही अफगानिस्तान पर इलाकाई अमन कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में होगी। खित्ते में सी पैक पावर कॉरिडोर और गैस कॉरिडोर को फंक्शनल बनाने के लिए अफगानिस्तान में अमन ज़रूरी है। काबुल पर तालिबान का कंट्रोल, चीन ने इत्मीनान का इजहार कर दिया। चीनी वजारत ख़ारजा का कहना है कि तालिबान के इक़दाम से मुतमईन है। काबुल में कतर के नुमाइंदा खुसूसी ने मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात की। इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तबादला ख्याल हुआ। गवांतानामो बे के साबिक कैदी मुल्ला अब्दुल कयूम जाकिर को कायम मकाम वज़ीर दिफा बना दिया गया। अफगानिस्तान में भारत के सारे कौंसल खाने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे। दिल्ली सरकार को मुंह की खाना पड़ी। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं इंडिया में सफ़े मातम बिछी हुई है, उनके चेहरे लटके हुए हैं। शेख रशीद ने अपोजिशन से कहा कि ये वक्त डोमेस्टिक सियासत का नहीं, पाकिस्तान खित्ते का अहम मुल्क बनने जा रहा है। पाकिस्तान को जो मुंह की खानी पड़ी है, इंडिया में जो सफ़े मातम बिछी हुई है, क्योंकि उसके सारे कौंसलेट पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे। दुनिया की कोई ताकत सी पैक में रुकावट नहीं बन सकती। पीडीएम को मुफ्त मशवरा दे सकता हूं कि ये खित्ता दुनिया की सियासत में अहम होने जा रहा है और डोमेस्टिक सियासत का ये वक्त नहीं है 6 महीने। अब जलसों से और जुलूसों से इमरान खान नहीं जाने वाला। टिका के तुन के 5 साल लगाएगा इमरान खान। कोई पाकिस्तान पर महाजरीन का बोझ नहीं है। पाकिस्तान बराह रास्त अफगानिस्तान के किसी मसले में मुलव्वस नहीं है। और मुल्क क्या छूटा, किस्मत ने भी साथ छोड़ दिया। अफगानिस्तान के साबिक वजीर अहमद शाह सादात जर्मनी में पिज्जा सप्लाई कर रहे हैं। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। सूट बूट पहने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये अफगानिस्तान के साबिक वजीर अहमद शाह सादात हैं। चेहरे पर मास्क लगाए ऑरेंज रंग के कपड़े पहने ये तस्वीर भी उन्हीं की है। इन दोनों तस्वीरों में फर्क सिर्फ वक्त और मुल्कों का है। कभी अफगानिस्तान के आईटी मिनिस्टर रहने वाले अहमद शाह सादात अब अपनी जिंदगी की गाड़ी खींचने के लिए जर्मनी में पिज्जा सप्लाई कर रहे हैं।
अहमद शाह सादात 2018 में अशरफ गनी काबीना का हिस्सा बने। 2 बरस तक अफगानिस्तान में इत्तलात और टेक्नोलॉजी के वजीर रहे। 1 साल पहले इख्तिलाफात की बुनियाद पर उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया और जर्मनी चले आए। सादात के मुताबिक 2020 में हुकूमती वजीर तालिबान तहरीक की पेशकदमी से खौफजदा थे और मुल्क से फरार और धन दौलत इकट्ठी करने के मंसूबे बना रहे थे। उनका साथ न देने की पादाश में उन्हें इस्तीफा देकर जर्मनी आना पड़ा। सादात ने बताया कि वो अपनी नौकरी के जरिए कुछ रकम इकट्ठी करना चाहते हैं ताकि जर्मन जबान सीखें और मुलाजमत के साथ तालीम जारी रखें। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने GHQ का दौरा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस्तकबाल किया। कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच ने साइबर सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को GHQ पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर मुमलिकत ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और फातह खानी की। आरिफ अलवी ने पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों को सराहते हुए बैरूनी और अंदरूनी सलामती के लिए पाक फौज की बेमिसाल खिदमात और कुर्बानियों का एतराफ़ किया। अब कोरोना की सूरत हाल आपको बताएं। कातिल वबा ने 3.5 माह बाद एक दिन में सबसे ज्यादा 141 अफराद को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत 20 ममालिक पर सफरी पाबंदी खत्म कर दी। साइनोवैक और साइनोफार्म वैक्सीन तस्लीम करने की भी मंजूरी दे दी गई है। सऊदी इकामा होल्डर्स के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के शहरियों पर पाबंदी खत्म कर दी। मुमलिकत में बराह रास्त दाखिले की इजाजत दे दी। सऊदी वजारत दाखिला का कहना है फैसले का इतलाक उन तारकीन वतन पर भी होगा जो सऊदी अरब से रवाना होने से कबल मुमलिकत में कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवा चुके हों, लेकिन उन्हें तमाम मराहिल से गुजरना होगा ताकि उनका इन्फेक्शन से पाक होना यकीनी बनाया जा सके। ओमान पहले ही 1 सितंबर से पाकिस्तानियों को अपने मुल्क में दाखिले की इजाज़त दे चुका है। रियाज में पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से फैसले का खैर मकदम किया गया है। ट्विटर पर बयान में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, इससे हजारों पाकिस्तानी तारकीन वतन को फायदा पहुँचेगा। सऊदी वजारत सेहत के मुताबिक ऐसे अफराद जिन्होंने साइनोवैक या साइनोफार्म वैक्सीन की मुकम्मल खुराकें लगवाईं, उनके वैक्सीन सर्टिफिकेट्स को कबूल किया जा सकता है, बशर्त ये कि उन्होंने मंजूर शुदा वैक्सीन का बूस्टर शॉट लगवाया हो। कराची में साहिल पर फंसे बहरी जहाज को निकालने का मिशन। दौरान ऑपरेशन हैंगटोंग 77 बहरी जहाज खौफनाक हादसे से बाल बाल बच गया। मंगल को ऑपरेशन के दौरान जहाज करेन बरदार बार्ज से टकराते टकराते बचा। जहाज और बार्ज इतने करीब आ गए थे कि लोग चीख पड़े। खुसूसी मनाजिर आपको समा की स्क्रीन पर दिखाते हैं। मारना गोचन, जहाज हिट करेगा, जहाज हिट करेगा। स्टैंड करो यार, स्टैंड लगा लो। बात कर लेते हैं, सैयद रिजवान आलम हमारे साथ हैं। रिजवान, एक के बाद एक आफत ऐसी के टलने का नाम ही नहीं ले रही। जी बिल्कुल, कल जब जहाज को दौरान ऑपरेशन 900 मीटर तक समंदर में खींच दिया गया था, उस वक्त जो है वो टग बोट जो थी हारमनी, वो और बार्ज और जहाज, ये तीनों एक ऐसी पोजीशन में आ गए थे कि वो जो रास्ता था वो टग बोट से बंधा हुआ, जहाज से बंधा हुआ रास्ता जो था, वो रास्ता बार्ज के नीचे जो एंकर डाले गए हैं उसको रोकने के लिए उसमें जाकर फंस गया और उसकी वजह से जो है वो ये जहाज जो है वो बार्ज से टकराते बाल बाल बचाया। ये खौफनाक हादसा जो है वो होते होते कल रह गया, लोगों की चीजें निकल गई। खुसूसी मनाजिर भी सामने हासिल किए इस वक्त के, जो स्क्रीन पर नाज़रीन देख सकते हैं। लेकिन खुदा का करना ये हुआ, कुदरत की तरफ से ये रास्ता उस वक्त जो है वो टूट गया फंसने की वजह से और खींचने की वजह से। टूटने की वजह से फिर जहाज जो है टकराने से बच गया। ये थी सूरत हाल वहाँ पे इस वक्त। जी सैयद रिजवान आलम, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। फौरी बल्दियाती इलेक्शन और जनूबी सिंध सूबे का मुतालबा। एमक्यूएम पाकिस्तान एक बार फिर मुतहर्रिक हो गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं फ़ाल बल्दियाती निज़ाम के बगैर कराची नहीं बदल सकता। बोले 2017 की मुतनाज़ा मरदमशुमारी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा पीपल्स पार्टी को हुआ। कराची का आवाम के लिए बहुत से मसाइल है। डेवोल्यूशन ऑफ पावर शायद उनका नंबर 1 प्रायोरिटी ना हो। एक फाल शराकती और शमूलियती बल्दियाती निज़ाम के बगैर सिंध के शहरी इलाकों की हालत को बदला नहीं जा सकता। 98 में जो सेंसस हुआ है
उसकी बुनियाद पर सिंध भर में फौरी तौर पर बल्दियाती इंतखाबात कराए जाए। सेंसस को हम तस्लीम नहीं करते, मुतनाज़ा तरीन सेंसस है और इस सेंसस के सबसे बड़े बेनिफिशरी पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत। QM और PTI की बात है, ना वो खुद करने को तैयार है और ना वो किसी और को करने की इजाज़त दे रहे हैं। आपकी चोरी पकड़े तो आप कह रहे हैं चोरी करने नहीं देते, आपकी करप्शन पे शोर मचाएं तो आप कहते हैं करप्शन करने नहीं देते। अंदरूनी सिंध में आपको कौन रोक रहा है? वहाँ आपने कौन से गुल खिलाए हैं? तारीख की सबसे बदउनवान और नाकाम तरीन हुकूमत हमारे हिस्से में आई है। यहाँ आपको ये खबर दें कि वज़ीर आज़म इमरान खान के लाहौर के दौरे पर जहांगीर तरीन ग्रुप छोड़ने वाले MPA नज़ीर चौहान की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है और उन्होंने वज़ीर आज़म की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया है। बात करेंगे मोहसिन बिलाल से। मोहसिन, उन्होंने तो वज़ीर आज़म की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया, वज़ीर आज़म के क्या तासुरात रहे? जी बिल्कुल, नज़ीर चौहान ने जो आज गवर्नर हाउस में वज़ीर आज़म से मुलाकात की है, वज़ीर आज़म पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी मुलाकात में मौजूद थे। पहले तो नज़ीर चौहान ने वज़ीर आज़म से माज़रत की अपने माजी के बयानात पर, जिस पर वज़ीर आज़म जो है थोड़ा सा मुस्कुराए ज़राए बताते हैं और उसके बाद नज़ीर चौहान से ये कहा कि आइंदा इस तरह के बयानात से परहेज़ करें जो पार्टी को नुकसान पहुँचाते हैं। ताहम नज़ीर चौहान ने जो हमसे बात की है उसमें उनका ये कहना है कि वज़ीर आज़म की जानिब से उन्हें दो अहम टास्क सौंपे गए हैं। एक तो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से है और लाहौर में जो बल्दियाती इंतखाबात का टास्क है वो उन्हें सौंपा गया है कि हमने PTI को लाहौर का किला बनाना है। उसके अलावा जो दूसरा टास्क है वो ये है कि जो जहांगीर तरीन से नाराज अरकान हैं या आप भी उनके ग्रुप में शामिल हैं और वो अपने रवैये पर शर्मिंदा से हैं तो उन्हें दोबारा PTI में मुतहरिक किया जाए और अगर मुमकिन हो सके तो उनकी वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात भी करवाई जाए। तमाम जो है वो PTI का हिस्सा है और अगर किसी के कुछ जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो बिल्कुल सुने जाएंगे। बिल्कुल मोहसिन, यही बताइएगा कि क्या वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया गया कि कितने ऐसे लोग हैं जो कि नाराज़ हैं और उनके गिले शिकवे क्या हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके? जो हमसे बात की है नज़ीर चौहान का ये कहना है कि 10 से 12 अरकान ऐसे हैं जिनको अब जहांगीर तरीन की पॉलिसीज और उसके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इनका वो इजहार भी उनके साथ किया गया है और कुछ उनके मसाइल ज़रूर हैं जो उनके हल्के हैं उस हवाले से, क्योंकि आगे बल्दियाती इंतखाबात भी होने जा रहे हैं और कुछ कंसर्न्स उन्होंने अपने शो किए हैं और वो जल्द उनसे मुलाकात भी करेंगे और मज़ीद जो डेवलपमेंट हुई उस हवाले से वज़ीर आला पंजाब को आगाह भी करेंगे। तफसील के लिए आपका शुक्रिया मोहसिन बिलाल। सिंध हुकूमत काम करे ना करे मगर वसीम अकरम प्लस के क्या ही कहने। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज वज़ीर आला पंजाब की तारीफ में कलाबे मिला दिए। कहा उस्मान बुज़दार को खुद पता ही नहीं कि वो कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। जरा सुनिए आप भी इमरान खान ने क्या कहा। इतनी आप काम कर रहे हैं, आपने वो काम किए जो कि पंजाब में क्या पाकिस्तान में और कोई सूबा नहीं कर रहा, लेकिन किसी को पता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा ट्रेंड ना ठीक रहा है इस टाइप का। आपको पूरी तरह इल्म नहीं कितने बड़े काम किए आपने, और वो उसकी वजह ये कि अच्छे कामों में आप अपना नाम सामने लाना ही नहीं चाहते। आप चुप करके काम करते रहते हैं और लोग तनकीद करते हैं, ये है वो है वो है। आपको पिछली जो हुकूमत थी वो इतना सा काम करती थी, इतनी प्रोजेक्शन थी, आप इतना काम करते हैं आपकी इतनी सी प्रोजेक्शन है। PTI रहनुमा फैयाजुल हसन चौहान कहते हैं वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने पंजाब में बेतहाशा अच्छे काम किए। पहले से 5वीं तक यकसा निसाब तालीम, 4 सूबों में सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन और 5 नई यूनिवर्सिटीज़ उस्मान बुज़दार के क्रेडिट पर हैं। हर स्कूल के अंदर यकसा निसाब तालीम, ये कोई माई का लाल जो है वो 74 सालों में पाकिस्तान में नहीं कर सका, ये उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में हुआ। रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो पूरे 4 सूबों में नंबर 1 जो है वो पंजाब है टैक्स और रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर। इस वक्त 5 से ज़ायद यूनिवर्सिटियां इन 3 सालों में बन चुकी हैं और तकरीबन 14 यूनिवर्सिटियां इस वक्त पाया तकमील तक जो है ना पहुंचने वाली हैं। ये 19 यूनिवर्सिटियां जो है ना ये कोई छोटा काम है। 86 कॉलेजेस नए बने हैं और 76 कॉलेजेस अभी जनाब कंप्लीट होने के करीब हैं। इसी तरीके से जनाब बेतहाशा काम है जो बुज़दार साहब ने किए हैं। उस कंटेक्स्ट में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा कि आप वो जो पिछला शोबाज वज़ीर आला था जो फड़कना थरकना थरक कर फड़कना लहू कर रखने का एक बहाना का दावेदार था, उसकी तरह आप शोबाजी नहीं करते जाना, तो मेरा ख्याल बिल्कुल ठीक है प्राइम मिनिस्टर साहब ने।
مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف کا کہنا ہے عثمان بزدار کی کارکردگی قابل تعریف نہیں، ان لوگوں نے ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے، آج لوگ پرانے پاکستان کی دعائیں کر رہے ہیں۔ تک عثمان بزدار صاحب کا تعلق ہے تو میرا نہیں خیال کہ جو بات وہ کر رہے ہیں لوگوں کو ہضم ہو جائے گی۔ انہوں نے تو گورننس کا بیڑا گرک کر دیا، پاکستان کے اداروں کا تباہی کی عمران خان نے، اور کسر نہیں چھوڑی پنجاب میں بزدار نے۔ یہ حالت ہے ان کی کہ کوئی بندہ خوش ہے ان کی گورننس سے، ان کی حکومت کے کرنے کا طریقہ کار جو ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کی قوم جو ہے وہ رو رہی ہے ان کی جان کو کہ کیا حالت کر دی ہمارے پاکستان کی۔ جو 2018 کا پاکستان تھا وہ پرانا پاکستان لوگ ڈھونڈ رہے ہیں اور نئے پاکستان کی یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اور شریف فیملی کا ایک اور سپوت گلوکاری کا شوقین نکلا۔ جنید صفدر کی آواز اچھی ہے لیکن شادی پر گانے کا انتخاب درست نہیں کیا۔ مریم نواز کے صاحبزادے نے اپنی شادی میں گانا کیا گایا، سوشل میڈیا پر تبصرے شروع ہو گئے۔ فرق نہیں ہے میری آواز میں اور محمد رفیع کی آواز میں۔ بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ میاں صاحب خود کو رفیع سے کم نہیں سمجھتے، اسی لیے ان کا نواسا بھی نانا کے نقش قدم پر چل نکلا۔ جنید صفدر نے اپنی شادی میں گائیکی کے ایسے جوہر دکھائے کہ سوشل میڈیا صارفین بھی داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ بعض لوگوں کے مطابق خوشی کے موقع پر گانے کا چناؤ درست نہیں تھا، تو کچھ افراد کا خیال ہے کہ مریم نواز کے صاحبزادے نے شہباز شریف سے تربیت لی ہوگی، کیونکہ چھوٹے میاں صاحب بھی گلوکاری کا شوق رکھتے ہیں۔ موقع اور ماحول دیکھ کر مریم نواز بھی گنگنانے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ مشیر پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان کہتے ہیں مال و زر کی ہوس نے شریف خاندان کو باہر بٹھا رکھا ہے، پاکستان ان کے لیے صرف معاشی چراگاہ ہے۔ نمائندہ سما عباس شبیر سے انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ پی ڈی ایم اور نواز شریف کی سیاسی طاقت صفر ہو گئی ہے۔ پی ڈی ایم کی اور نواز شریف کی سیاسی طاقت برابر ہو گئی ہے، 0 + 0 = 0۔ پی ڈی ایم کا سب سے مظلوم کھلاڑی ہے وہ شہباز شریف صاحب ہیں۔ پی ڈی ایم تو ان کو سیاسی منظر سے ہٹانے کے لیے بنا تھا اور وہ ہٹ گئے۔ اب کہاں ہیں وہ؟ کسی جگہ پہ ان کی کوئی سے ہے پارٹی کے اندر؟ پاکستان ان کی معاشی ہٹ مین ہے، یہ ان کی معاشی چراگاہ ہے۔ کس کس کا جنازہ پڑھنے کون کون نہیں آیا ذرا آپ اندازہ لگا لیں۔ ماں کا جنازہ پڑھنے کے لیے بیٹا نہیں آتا، بیویوں کے، خامدوں کے، ایک عجیب قسم کی یہ ہوس ہے مال و زر کی، جس کی وجہ سے یہ ملک سے باہر ہے۔ کا شادی میں آپ نے دیکھا ہے نا پوز، فیوچر جس کا یہاں اس کا یہ پوز ہوگا اور وہاں شادیاں کرے گا۔ اب تو ان کی 4 نسلیں گوروں کی غلامی میں خوش ہیں اور تاج برطانیہ کے وہ ایلیجینس ہے ان کی۔ آنا تو پڑے گا، این آر او نہیں ملے گا۔ اگر نہیں آتے تو پھر پروملگیشن آف آرڈیننس سے 40 ڈیز کے اندر نیا سینیٹر آئے گا۔ دیکھیں نا 3 سال نمائندگی پنجاب محروم رہے گا پوری سیٹ کے اوپر۔ چیئرمین ایف بی آر ڈاکٹر اشفاق احمد نے چارج سنبھال لیا۔ وہ موجودہ حکومت کے ابتدائی 3 سال میں 7ویں چیئرمین ایف بی آر ہیں۔ آپ کو بتائیں ڈاکٹر محمد اشفاق احمد کو عاصم احمد کی جگہ چیئرمین ایف بی آر تعینات کیا گیا ہے۔ سابق چیئرمین عاصم احمد کو ایف بی آر کا ڈیٹا ہیک ہونے، سائبر حملے کا معاملہ چھپانے اور ٹھیک سے ہینڈل نہ کرنے کی وجہ سے عہدے سے ہٹایا گیا۔ نئے چیئرمین ایف بی آر ڈاکٹر محمد اشفاق احمد کو سیکرٹری ریونیو ڈویژن کا اضافی چارج بھی دیا گیا ہے۔ ڈی جی انٹرنیشنل ٹیکسز کا عہدہ بھی ڈاکٹر اشفاق احمد کے پاس ہے۔ اس سے پہلے وہ ممبر ان لینڈ ریونیو آپریشنز کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ لاہور پولیس نے صوبائی وزیر اسد کھوکر کے بھائی مبشر کھوکر کے قتل میں ملوث ملزمان سے تفتیش مکمل کر لی۔ عدالت نے ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا۔ مبشر کھوکر کے قتل کے مقدمے میں نامزد 2 ملزمان CIA ماڈل ٹاؤن کی تحویل میں 11 روزہ جسمانی ریمانڈ پر رہے، جس کے بعد تفتیشی افسر نے کینٹ کچہری میں کہا کہ ملزمان سے تفتیش مکمل ہو چکی ہے۔ عدالت ملزمان کا جوڈیشل ریمانڈ منظور کرے۔ عدالت نے دونوں ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا۔ ملزمان کے چالان سے متعلق پولیس سے رپورٹ طلب کر لی گئی۔
اور ٹھٹھا میں گھارو کے قریب زمین کے تنازع پر کشیدگی، مسلح افراد کی فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار شہید اور 2 زخمی ہو گئے۔ زہیر علی رپورٹ کریں گے۔ گھارو کے قریب بابڑا کے علاقے میں پلیجو اور بروہی برادری کے درمیان زمین کا تنازع خونی شکل اختیار کر گیا۔ پولیس اہلکار علاقے میں پہنچے تو ملزمان نے ان پر بھی فائرنگ کر دی۔ انہوں نے بولا کہ آپ آگے آئے ہوئے، ہم فائر کریں، ہم آگے نہیں آ رہے، آپ ہمارے طرف آ جائیں۔ تو اتنے میں انہوں نے ہمارے اوپر جو ہے پولیس پارٹی کے اوپر اسٹریٹ فائر کی۔ گولیاں لگنے سے سپاہی علی نواز اور ASI سخی بخش شہید ہو گئے، جبکہ DSP ساکرو کو تشویشناک حالت میں کراچی منتقل کر دیا گیا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد ASI سخی بخش کی لاش میرپور ساکرو اور سپاہی علی نواز کی لاش سانگڑ منتقل کر دی گئی۔ زہیر علی، سما، ٹھٹا۔ بیٹا مر گیا ہے تو لاش ہی دے دو، 6 سال سے لاپتہ شہری کی بوڑھی ماں سندھ ہائی کورٹ میں رو پڑی۔ جسٹس صلاح الدین تفتیشی افسر پر برہم ہو گئے، آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ عرفان الحق کی رپورٹ میں دیکھیے۔ سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کیس کی سماعت ہوئی تو 7 سال سے لاپتہ محمد شریف کی ضعیف ماں بھی عدالت میں پیش ہو گئی اور روتے ہوئے کہا اگر اس کا بیٹا مر گیا ہے تو لاش ہی دے دی جائے۔ اس بڑھاپے میں مزدوری کر کے بیٹے کے چھوٹے چھوٹے بچے پال رہی ہوں۔ میں کہتا گاڑی چلاتی، مزدوری کرتی، نکے نکے بچے پالتے، میں بیوہ عورتیں دھکے کھا کے گھوم رہی ہوں۔ خاتون کی فریاد سن کر جسٹس صلاح الدین پنور نے تفتیشی افسر پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا 2015 سے شہری لاپتہ ہے، شہری کہاں گیا، کون لے گیا؟ لاپتہ شہری کی ٹریول ہسٹری حاصل کر لیتے تاکہ پتہ چل جاتا کہ کہاں گیا۔ آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ دی جائے۔ بیٹے کو دیکھنے کے لیے سسکتی شریف کی ماں نے بتایا اس کا شوہر بیٹے کی جدائی کے غم میں دنیا سے منہ موڑ چکا ہے۔ 7 سال ہو گیا ابھی تک میری ملاقات نہیں کرائی ہے۔ میرا میاں بچہ کہتا انتقال ہو گیا ہے، مر جانا، میرے بچے کی میرے ساتھ ملاقات کرانی چاہیے۔ عدالت نے تفتیشی افسر سے پوچھا کیا بوڑھی اماں کے گھر پر کوئی کمانے والا ہے؟ پولیس کو پتہ ہونا چاہیے کہ لاپتہ شہری کے گھر والوں کو کوئی کما کر دینے والا ہے یا نہیں۔ ان کا خیال رکھنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ عرفان الحق، سما، کراچی۔ فیصل آباد کی تحصیل سمندری کو جھنگ سے ملانے والی سڑک کا برا حال ہے۔ بائی پاس روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، دھول مٹی کی وجہ سے لوگ سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ میرا نام مرزا زاہد ہے جی، میں ادھر صدار بائی پاس کا رہائشی ہوں اور ہمارا کاروبار بھی ادھر ہے۔ اتنا سڑک خراب ہے نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تقریباً 5 سے 6 فٹ کے درمیان ادھر گڑھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو سڑک ہے نا پورے پاکستان کو تقریباً ادھر سے ملاتی ہے، جنگ روڈ سمندری تک ادھر سے سڑک جاتی ہے۔ اگر ادھر بارش ہو جائے تو تقریباً یہ دریا کا منظر پیش کرنے لگتی ہے سڑک۔ یہ پہاڑ ہے کہ یہ روڈ ہے؟ ہاں جی، ادھر تو پیدل چلنا بھی بہت محال ہوا ہے۔ ہم لوگ کدھر جائیں، کیا کریں؟ یہ تقریباً 10-12 لاکھ جو آدمی ہے نا جی، ادھر سے روزگار کماتے ہیں۔ جب یہ حالت روڈ کی ہوگی تو کیا کریں گے ہم؟ یہ آندھی نہیں چل رہی ہے، ادھر سے مٹی اڑتی ہے، یہ اتنی زیادہ مٹی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم ہمارے جتنے بھی لوگ ادھر کام کرتے ہیں نا، سبھی سانس کی بیماری کا شکار ہوئے ہیں۔ پرائم منسٹر سے درخواست ہے کہ یہ ہمارا جو روڈ ہے نا اس کو کمپلیٹ کروائیں اور ہمارے بچوں کا روزگار جو ہے اس کو چالو کروائیں۔ اپنے مخصوص اور جوشیلے انداز سے ڈھول بجا کر مداحوں کے دلوں پر راج کرنے والے ڈھولچی کامران عباس کا کہنا ہے کہ 4 سال سے پرفارم کر رہا ہوں۔ میں نے پتھر سے جن کو بنایا صنم، میں نے پتھر سے جن کو بنایا صنم، وہ خدا ہو گئے دیکھتے۔ میرا نام کامران عباس ہے، میرا تعلق تلا گنج سے۔ مجھے ڈھول بجاتے ہوئے تقریباً پروفیشنلی 4 سال ہو گئے ہیں۔ اپنے کزنز کو دیکھا اور استاد ہیں میرے واجد حسین، ان سے سیکھا۔ ڈھول ایک ایسا ساز ہے کہ یہ اگر آپ 100 سال پرانی بھی تاریخ اٹھائیں تو ڈھول جو ہے پنجابیوں کو تو دل کو لگتا ہی ڈھول ہے۔ ملٹی میڈیا پہ سرچ کرنا پڑتا ہے کہ کون سا گانا ٹرینڈنگ میں ہے، پھر اس کے حساب سے جس محفل میں جاتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کو کیا پسند آئے گا۔ جو بزرگ ہوتے ہیں کافی ایسی گانے کی فرمائش کرتے ہیں جو ہم نے سنا ہی نہیں ہوتا۔ محنت کرتا ہے بندہ تو اس کو امید بھی ہوتی ہے کہ ایک دن ضرور رنگ لگے گا۔
اور ملتان کے شہری نے ایک نہیں 5 سائبیرین ٹائیگرز پال رکھے ہیں۔ راشد حمید اس پر رپورٹ کریں گے۔ ملتان کے علاقے چوک شہیدہ کے رہائشی شیخ طاہر کا انوکھا شوق، نایاب نسل کے سائبیرین ٹائیگر گھر میں پال لیے۔ 5 ننھے ٹائیگرز نے گھر میں رونق لگا رکھی ہے۔ جنہیں ہر 3 گھنٹے بعد صرف خالص دودھ پلایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ڈیلی بیسس پہ ان کو چیک کرتے ہیں اور ان کی ڈیلی صفائی ستھرائی اور بہت سارے معاملات ہیں۔ ٹائیگر کے بچے کو بہت زیادہ مشکل ہے سنبھالنا، اور خاص طور پر ملتان جیسے شہر میں جدھر گرمی بہت زیادہ ہے۔ ملازم دن رات ٹائیگرز کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ دور دراز سے آئے شہری ان خوبصورت چھوٹے ٹائیگرز کے ساتھ کھیل کر خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ ہے تو نایاب چیز، تو یہ دیکھنے کے لیے ہم کوئٹہ سے اسپیشلی اسی چیز کے لیے آئے تھے۔ سائبیرین ٹائیگرز کے لیے آرام دہ کمرہ اور گرمی سے بچاؤ کے لیے اے سی کا انتظام کیا گیا ہے۔ کیمرامین اکمل کھوکر کے ساتھ راشد حمید، سما، ملتان۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے سما۔